दोस्तों, भारत में हजारों रेलवे स्टेशन है। कुछ स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने इतिहास के लिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उभर आता है। आज की कहानी भी हमें लेकर चलती है केरल के एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य दिखता है। ट्रेनें आती जाती है, यात्री सफर करते हैं, चाय वाले की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है तो इस स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, प्लेटफॉर्म पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोगों का कहना है कि उस समय कोई ऐसी चीज जाग जाती है जो पिछले 40 सालों से इस स्टेशन को छोड़कर कभी नहीं गई। तो क्या सच में सिर्फ ये एक अफवाह है या फिर सच में यहाँ पर किसी की भटकती हुई आत्मा मौजूद है? आइए सुनते हैं यह पूरी कहानी। करीब 40 साल पहले केरल के घने नारियल के पेड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा था चित्तूर रेलवे स्टेशन। स्टेशन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आसपास के कई गांवों के लोग इसी स्टेशन से सफर करते थे। सुबह 5 बजे पहली ट्रेन आती और उसी के साथ स्टेशन पर चहल पहल शुरू हो जाती। चाय बेचने वालों की आवाज, बच्चों की हंसी और टिकट खिड़की पर लगी लाइन, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इस स्टेशन पर एक ऐसा कर्मचारी भी काम करता था जिसे देखते ही बाकी कर्मचारी सिर पकड़ लेते थे। उसका नाम था राघवन। राघवन रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का कर्मचारी था। काम करने में वो बुरा नहीं था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि बिना शराब के उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। कई बार वह ड्यूटी पर भी नशे में पहुंच जाता था। स्टेशन मास्टर उसे डांटते, दूसरे कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हालात हो जाते। एक दिन स्टेशन मास्टर ने गुस्से में कहा, राघवन, अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। राघवन मुस्कुराकर बोला, साहब, नौकरी चली जाए तो चली जाए, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वह लड़खड़ाते हुए स्टेशन से बाहर निकल गया। उस दिन सभी को लग गया कि यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये उसकी ड्यूटी का आखिरी दिन होगा। उस रात मौसम अचानक बदल गया। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी। बारिश की पहली बूंदें प्लेटफॉर्म पर गिरने लगी। राघवन की रात की ड्यूटी थी। करीब 10:30 बजे उसे आखिरी बार प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास देखा गया। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में आधी भरी हुई शराब की बोतल। थोड़ी देर बाद वह स्टेशन के पीछे की ओर गया, फिर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह ड्यूटी बदलने आई टीम ने देखा कि राघवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो सब हंसने लगे कि जरूर कहीं शराब पीकर सो गया होगा, लेकिन दोपहर तक भी वह वापस नहीं आया। शाम हो गई, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। स्टेशन मास्टर ने पूरे स्टेशन की तलाशी करवाई। स्टेशन के पीछे, स्टोर रूम, पटरियों के किनारे, यहाँ तक कि पास के जंगल में भी उसे खोजा गया, लेकिन राघवन जैसे हवा में कहीं गायब हो गया था। 3 दिन बीत गए, फिर 5 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अब पहली बार पूरे स्टेशन में डर फैलने लगा। एक कर्मचारी ने कहा कि उस रात मैंने किसी को स्टेशन के पीछे वाले पुराने तहखाने की तरफ जाते हुए देखा था। दूसरा कर्मचारी बोला कि मैंने तो रात में किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन किसी ने भी उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि शायद स्टेशन मास्टर की बात से नाराज होकर वो नौकरी छोड़कर कहीं चला गया होगा। मगर स्टेशन के पीछे बना वह पुराना रेलवे स्टेशन का कबाड़ खाना अपने अंदर एक ऐसा राज छिपाए बैठा था जिसे जानने के बाद पूरे चित्तूर रेलवे स्टेशन की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राघवन के गायब होने के करीब 10 दिन बाद स्टेशन के पीछे बने पुराने रेलवे कबाड़ खाने की तरफ जाने वाले रास्ते से गुजरते समय 2 कर्मचारियों को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े बदबू और तेज होती चली गई और उन्हें महसूस हुआ कि यह बदबू तहखाने से आ रही है। दोनों ने अपने मुंह पर रुमाल रखा और टॉर्च जलाकर पुराने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खोला। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों तरफ जंग लगे लोहे के पार्ट्स, पुरानी लकड़ियां, टूटे हुए सिग्नल और मकड़ी के मोटे मोटे जाले भरे थे। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक रोशनी एक कोने में जाकर रुक गई। दोनों कर्मचारी कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रह गए। फिर सामने का नजारा देखकर उनके मुंह से एक चीख निकल गई। वहां जमीन पर राघवन की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने के बाद भी किसी को घूर रहा हो। उसके चेहरे पर एक ऐसा भय था मानो उसने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे इंसान की आंखें कभी देखना नहीं चाहती हो।
कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूरा स्टेशन सील कर दिया गया। हर कर्मचारी से पूछताछ हुई। तहखाने की एक एक चीज की तलाशी ली गई, लेकिन न कोई हथियार मिला, न संघर्ष के निशान, और न ही कोई ऐसा सबूत जिससे पता चल सके कि राघवन की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ जवाब नहीं दे सकी। आखिरकार फाइल बंद कर दी गई। कागजों में लिखा गया, मौत का कारण अज्ञात। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। राघवन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। फिर एक रात ठीक 12 बजे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे सिग्नल मैन को लगा जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, आवाज बिल्कुल साफ थी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, कोई इंसान नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी उसके बिल्कुल सामने चल रहा हो। सिग्नल मैन डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में उसे किसी आदमी की भारी सांसें सुनाई देने लगी। वो घबराकर भागा, लेकिन जैसे ही स्टेशन मास्टर के कमरे तक पहुंचा, टॉर्च अपने आप से जल उठी। अगली रात एक और घटना हुई। टिकट क्लर्क रात का हिसाब कर रहा था। अचानक टिकट खिड़की के बाहर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक। उसने सोचा कि कोई यात्री होगा। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर शराब की कुछ बूंदों जैसे निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे स्टेशन के पीछे वाले उसी पुरानी तहखाने की तरफ जा रहे थे। क्लर्क ने डरते हुए उन निशानों का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा, सारे निशान अचानक गायब हो गए, मानो वहां कोई कभी आया ही न हो। उस रात पूरे स्टेशन में पहली बार चर्चा शुरू हुई कि क्या राघव वापस आ गया है। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही हर कर्मचारी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटना घटने लगी। किसी को आधी रात में अपना नाम सुनाई देता, किसी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, और कई कर्मचारियों ने तो दावा किया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रेलवे की पुरानी वर्दी पहने एक आदमी को देखा है, जो लड़खड़ाते हुए चलता था, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। अब राघवन का डर धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर कब्जा करने लगा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये डर एक भयंकर आतंक में बदलने वाला है। राघवन की रहस्यमयी मौत के बाद चित्तूर रेलवे स्टेशन पर अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी, जैसे आधी रात को कदमों की आवाज, खाली प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली परछाइयां और तहखाने तक जाते शराब की बूंदों के निशान। अब पूरा स्टाफ डरने लगा था। राघवन की मौत को लगभग 1 महीना बीत चुका था। स्टेशन पर हर रात कोई ना कोई घटना होने लगी थी। रात के ठीक 12 बजते ही पूरे स्टेशन का माहौल बदल जाता। दिन में जहां यात्रियों की चहल पहल थी, वहीं रात में ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया उस स्टेशन को छोड़कर जा चुकी हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती, पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते, और स्टेशन की पुरानी लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगती। एक रात तो स्टेशन मास्टर अपने कमरे में बैठकर रजिस्टर लिख रहा था। तभी बाहर लगी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। टन टन टन। 12वीं घंटी बजने के साथ ही सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद प्लेटफॉर्म से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वह हंसी इंसान की नहीं थी, उसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। स्टेशन मास्टर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकले। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन तभी दूर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी छोर पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने रेलवे की पुरानी वर्दी पहनी थी। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी, जिससे शराब टपक रही थी। वो धीरे धीरे स्टेशन मास्टर की ओर मुड़ा और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान देखकर स्टेशन मास्टर का शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, चेहरा काला पड़ चुका था और गर्दन एक तरफ टेढ़ी लटकी हुई थी। अगले ही पल वह आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। उस रात के बाद डर पूरे स्टेशन में फैल गया। कोई भी कर्मचारी अकेले ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। 2-2 लोगों की टीम बनाई गई, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात 2 ट्रैक कर्मी पटरियों की जांच कर रहे थे। उन्हें लगा कि पीछे कोई उनके साथ चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही फिर उन्हें वही आवाज आई, टक टक टक। अब की बार उन्होंने टॉर्च घुमाई। दूर अंधेरे में वही आदमी दिखाई दिया, राघवन। वह सिर झुकाए खड़ा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और बिना पैर हिलाए तेजी से उनकी तरफ आने लगा। दोनों कर्मचारी चीखते हुए भागे। अगले दिन उनमें से एक कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि रेलवे विभाग को लगातार शिकायतें मिलने लगी। कोई कहता रात में कोई मेरा नाम लेकर बुलाता है, कोई कहता मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है।
एक गार्ड ने तो ये भी कहा कि उसने अपनी आंखों से राघवन को चलती हुई ट्रेन के सामने खड़े देखा, लेकिन जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंची वो हवा में गायब हो गया। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। अब गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस स्टेशन के पास भी नहीं जाता। लोग कहते थे कि रात में अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह इंसान नहीं होता। रेलवे अधिकारियों ने पहले इन बातों को अफवाह माना। उन्होंने दूसरे स्टेशन से नया स्टाफ भेजा, लेकिन सिर्फ 3 रातों के भीतर ही नया स्टाफ भी वहां से हटाने की मांग करने लगा। एक कर्मचारी तो डर के मारे इतना बीमार पड़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब रेलवे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार एक आदेश जारी किया गया कि चित्तूर रेलवे स्टेशन को अगली सूचना तक बंद किया जाता है। कुछ ही दिनों में स्टेशन के सभी दरवाजों पर ताले लग गए, टिकट खिड़की बंद हो गई, प्लेटफॉर्म सूना हो गया, ट्रेनें बिना रुके वहां से गुजरने लगी। धीरे धीरे घास पटरियों के किनारे उग गई। बारिश का पानी टूटी छतों से टपकने लगा और रात होने पर पूरा स्टेशन एक वीरान खंडर जैसा दिखाई देने लगा था। लेकिन जिन लोगों के घर स्टेशन के पास थे वे आज भी दावा करते हैं कि आधी रात के बाद उस स्टेशन से किसी आदमी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज और शराब की बोतलों के जमीन पे पटके जाने की आवाजें अब भी सुनाई देती है। कहा जाता है कि राघवन अब उस स्टेशन को अपना घर मान चुका था और जो भी उसकी दुनिया में कदम रखता वो उसे वापस लौटने ही नहीं देता था। बारिशें आई, मौसम बदले, पेड़ों पर नई पत्तियां उगाई, लेकिन उस स्टेशन पर पसरा हुआ डर कभी खत्म नहीं हुआ। करीब 40 साल बाद रेलवे ने फैसला किया कि चित्तूर रेलवे स्टेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। पुराने रिकॉर्ड में कहीं भी भूत प्रेत का कोई आधिकारिक जिक्र नहीं था। अधिकारियों ने इन सभी घटनाओं को अंधविश्वास मान लिया। स्टेशन की मरम्मत हुई, नई पुताई करवाई गई, पुरानी टूटी हुई लाइटें बदल दी गई, तहखाने का जंग लगा दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर एक दिन नया स्टेशन मास्टर और 5 नए कर्मचारी वहां पर पहुंचे। उनके चेहरे पर उत्साह था। उन्हें लगा था कि ये बस एक छोटा सा स्टेशन है जहां आराम से नौकरी करेंगे। लेकिन स्टेशन से थोड़ी दूर बसे गांव के कुछ बुजुर्ग उन्हें देखकर रुक गए। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने स्टेशन मास्टर से धीमी आवाज में कहा, बेटा एक बात याद रखना, दिन में जितना भी काम करना है कर लेना, लेकिन रात होने के बाद अपने कमरों से बाहर मत निकलना। चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए, किसी की भी आवाज सुनाई दे, दरवाजे मत खोलना। बुजुर्ग की बात सुनकर स्टेशन मास्टर मुस्कुराया और बोला, बाबा हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, हम भी नहीं करते थे जब तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया। बाकी कर्मचारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि गांव वाले पुरानी कहानियों से डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर उनका स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। उन लोगों ने स्टेशन पर पहुंचकर अपना अपना काम संभाल लिया। रात के 11:15 बजे सभी कर्मचारी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पूरा स्टेशन बिल्कुल शांत था। ठीक 12 बजे स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ चली गई। पूरा स्टेशन घने अंधेरे में डूब गया। उसी समय स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से एक आवाज आई, साहब जल्दी बाहर आइए, एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया है। आवाज एक कर्मचारी जैसी थी। स्टेशन मास्टर घबरा गया, क्योंकि 11 बजे बाद तो कोई ट्रेन आती ही नहीं। उन्होंने दरवाजे की झिरी से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी समय फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई, साहब दरवाजा खोलिए। उन्होंने तुरंत पीछे हटकर भगवान का नाम लिया। उधर दूसरे कमरे में सो रहा कर्मचारी अनिल अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की पर नाखून रगड़ रहा हो। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बारिश की बूंदों के बीच उसे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। रेलवे की पुरानी वर्दी, हाथ में शराब की बोतल और झुका हुआ सिर। अनिल ने सोचा कि शायद कोई नशेड़ी होगा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने बिना चले धीरे धीरे जमीन पर फिसलते हुए खिड़की की ओर आना शुरू कर दिया। ये देखकर अनिल के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। जैसे ही उस आदमी ने खिड़की के पास पहुंचकर अपना चेहरा ऊपर उठाया, वह राघवन था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काला अंधेरा था और उसके होठों से काले रंग का खून बह रहा था। अनिल जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय बाकी के कर्मचारियों के कमरों में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई।
किसी के कमरे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, किसी की अलमारी जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। एक कर्मचारी ने देखा कि उसके कमरे की दीवार से पानी अपने आप बह रहा है, लेकिन वह पानी नहीं, वह शराब बह रही थी। पूरा स्टेशन डर से कांप रहा था। रात करीब 12:15 बजे अचानक स्टेशन के बाहर लगी घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, जबकि वहां पर कोई नहीं था। उसके साथ ही बंद पड़ा पुराना तहखाना जिस पर मोटा ताला लगा था, अंदर से जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सभी कर्मचारी अपने अपने कमरों में बंद होकर भगवान का नाम जप रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकल सके। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन चुकी थी। सुबह होने तक किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण स्टेशन पर पड़ी, सब कुछ अचानक शांत हो गया। बिजली अपने आप वापस आ गई, घंटी बजना बंद हो गई, तहखाने की आवाजें भी गायब हो गई। अब स्टेशन के कर्मचारी समझ चुके थे कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। पूरी रात जागने के कारण सभी कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी की आंखें लाल थी तो किसी के हाथ अब भी कांप रहे थे। फिर स्टेशन मास्टर ने वहां से भागने की बजाय एक फैसला लिया कि अब इस आत्मा से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने पुराने मित्र, तांत्रिक विद्या और वैदिक अनुष्ठानों के जानकार एक विद्वान पंडित हरिदास शास्त्री को फोन किया, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अगर आज कुछ नहीं किया गया तो शायद अगली रात कोई कर्मचारी जिंदा ही ना बचे। शाम तक पंडित जी चित्तूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और माथे पर चंदन का तिलक। स्टेशन पर कदम रखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ पल तक गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, इस जगह पर सिर्फ एक आत्मा ही नहीं बल्कि बहुत गहरा दर्द बंधा हुआ है। ये सुनकर सभी कर्मचारी चौंक गए। स्टेशन मास्टर ने पूरी घटना उन्हें विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी सीधे स्टेशन के पीछे बने पुराने तहखाने की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जमीन पर हाथ रखा और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। उन्होंने तुरंत तहखाने का दरवाजा खुलवाया। लोहे का भारी दरवाजा जैसे ही खुला, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला। सभी कर्मचारियों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तहखाने के अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटा हुआ रेलवे का सामान पड़ा था, लेकिन सबसे आखिरी कोने में जहां वर्षों पहले राघवन की लाश मिली थी, वहां की मिट्टी का रंग आज भी बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रहा था। पंडित जी वहीं बैठ गए। उन्होंने पूजा की सामग्री रखी, दीपक जलाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाई, पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। दीपक की लो बार बार बुझने लगी। बाहर तेज आंधी चलने लगी। रेलवे स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई और तभी तहखाने के अंधेरे कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। फिर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वही फटी हुई रेलवे की वर्दी, हाथ में टूटी हुई शराब की बोतल, उलझे हुए बाल और जलती हुई सफेद आंखें। वह राघवन था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। उसने भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी भारी आवाज से पूरा तहखाना गूंज उठा। स्टेशन मास्टर कांपते हुए बोले, किसने? राघवन की आंखों से आंसू जैसे काले धुएं में बदलने लगे। वह बोला, जिस रात में गायब हुआ था तब मैं नशे में था और तहखाने में गिर पड़ा। बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी और मैं तड़प तड़प के मर गया। मेरे गुस्से और मेरी पीड़ा ने मुझे इसी जगह बांध कर रख दिया। इतना कहकर वह जोर जोर से चीखने लगा। पूरे तहखाने की दीवारें कांपने लगी। पुराना लोहे का सामान अपने आप इधर उधर गिरने लगा। कुछ कर्मचारी डरकर बाहर भागने लगे, लेकिन पंडित जी अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्हें गंगाजल चारों ओर छिड़का और कहा, राघवन, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अपने दर्द को छोड़ दो, इस जगह को मुक्त कर दो और खुद भी मुक्त हो जाओ। कुछ पल के लिए पूरा तहखाना बिल्कुल शांत हो गया। फिर राघवन धीरे धीरे स्टेशन मास्टर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। वह बोला, मैं भी अब थक गया हूँ। इतना कहते ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा तहखाना एक तेज सफेद रोशनी से भर गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, लाइटें वापस जल उठी, दीपक की लो बिल्कुल स्थिर हो गई। पंडित जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, अब ये स्थान मुक्त हो चुका है।
उस दिन के बाद चित्तूर रेलवे स्टेशन पर फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। रात में ट्रेनें फिर से रुकने लगी, यात्री आने जाने लगे, स्टेशन फिर से पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज एक नई रहस्यमयी और डरावनी स्टोरी मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो वह कहानी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम के साथ हम इस चैनल पर लेकर आएं। मैं फिर मिलूंगा एक नई और भी ज़्यादा खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, हर वीरान जगह सिर्फ खाली नहीं होती, कुछ जगहों पर यादें नहीं बल्कि इंतजार भटकता है।